प्यारे सज्जनों, ये एक सच्ची घटना है। इस घटना में हमें पता चलेगा कि हमारे गुरु, हमारे संत महापुरुष, जिनसे हमने नाम दीक्षा ली है, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम कुल मालिक का दर्जा देते हैं, वो कैसे हमारी मुश्किल घड़ी में हमारी संभाल करते हैं। वो पल पल हमारे साथ रहते हैं, साथ रहकर हमारी संभाल करते हैं, क्योंकि नाम दीक्षा देकर उन्होंने हमारी जिम्मेदारी ली होती है। प्यारे सज्जनों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, नाम की बड़ी महिमा है। नाम का प्रचार शुरू से ही होता आया है। संत महापुरुष भी शुरू से ही आते रहे हैं और नाम का प्रचार करते रहे। इस पृथ्वी पर बहुत सारे संत महापुरुष आए, जिन्होंने नाम की महिमा गाई, उस कुल मालिक के नाम की चर्चा की, जो हमें उस कुल मालिक से जोड़ता है, हमें नाम से जोड़ता है, नाम की चर्चा करता है। ऐसे ही एक पूर्ण संत महापुरुष थे और एक सत्संगी परिवार था, जिन्होंने उन पूर्ण संत महापुरुषों से नाम दीक्षा ली हुई थी और वो अक्सर ही उनके आश्रम में उनसे मिलने जाया करते थे। वहाँ जा कर के वो सेवा भी करते थे। प्यारे सज्जनों, उस सत्संगी परिवार में एक लड़का भी था। वो परिवार जब कभी भी अपने गुरु जी से मिलने जाता था, तो अक्सर ही उनके साथ उनका लड़का भी जाता था। वो लड़का दौड़कर संत महापुरुषों की गोद में जाकर के बैठ जाता था, क्योंकि उसका गुरु जी से बहुत प्रेम था और गुरु जी भी उससे बहुत प्रेम करते थे। जब गोद में बैठता था तो गुरु जी उसे अपने हाथों से प्रसाद दिया करते थे, उसे खिलाते भी थे। गुरु जी का उस लड़के से बहुत स्नेह था। वो लड़का अक्सर अपने परिवार में गुरु जी की बातें किया करता था। जब गुरु जी सत्संग फरमाते थे, तो वो अपने माँ बाप के साथ साथ बड़े ध्यान से गुरु जी का सत्संग श्रवण करता था और वो गुरु जी से अक्सर नामदान देने की जिद किया करता था। वो कहता था कि आपने सबको नामदान दिया है, अब मुझे भी नामदान लेना है। मैं जानना चाहता हूँ कि नाम क्या होता है। मैंने आपके मुख से अक्सर सुना है कि आप कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो नाम के सहारे ही है, नाम के बिना कुछ भी नहीं है, तो मुझे भी आपसे नाम लेना है। तो सद्गुरु मुस्करा करके कहते हैं कि जब तू बड़ा हो जाएगा तब तुझे भी नाम मिल जाएगा। बच्चा सद्गुरु की सेवा करता, पूरा परिवार खूब मन लगा करके आश्रम में सेवा करता। गुरु जी से उनका इतना प्रेम था, जब भी उन लोगों का मन करता तो अपने परिवार के साथ गुरु जी के आश्रम चले आते और वहाँ पर रुक करके सेवा करते, सत्संग सुनते। कभी कभी वो लड़का घर से आश्रम जाने के लिए जिद करने लगता कि मुझे गुरु जी के पास जाना है। घर वाले उसे समझाते कि बेटा अभी नहीं, फिर चलेंगे, लेकिन वो जिद पर अड़ जाता। यहाँ तक कि जिद के कारण खाना भी नहीं खाता। वो कहता मुझे गुरु जी से मिलना है, मुझे उनके साथ खेलना है, उनसे बातें करनी है, मुझे अभी गुरु जी के पास ले चलो। ऐसा हट करने लग जाता। तब उसे बहुत मुश्किल से मनाना पड़ता, तब जाकर के कहीं वो मानता। एक दिन उसके पिताजी ने गुरु महाराज जी से अपने बच्चे के बारे में शिकायत की कि गुरुजी, ये लड़का बहुत जिद करता है, कहता है मुझे गुरु जी के पास ले चलो, यहाँ तक कि खाना तक नहीं खाता, तो मुझे इसे डांटना पड़ता है। आप भी बतलाइए कि क्या किया जाए। गुरु जी ने फरमाया कि जहाँ पर बच्चे का प्रेम होता है, बच्चा उसी के पास जाता है। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, जो उन्हें प्रेम करता है
उनके साथ खेलता है, बच्चे उसी के पास जाना चाहते हैं, उसी के साथ समय बिताना चाहते हैं। ऐसे ही ये बच्चा भी है। वो समझ गए गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। एक दिन फिर ऐसा ही हुआ। लड़का फिर हट करने लगा कि मुझे गुरुजी के पास जाना। तो उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। उसने कहा नहीं, मुझे गुरुजी के पास अभी जाना है। तो उसके परिवार वालों ने सोच लिया कि अब ये मानेगा नहीं, क्यों ना हम गुरुजी के पास चले, वहाँ पर थोड़ी सी सेवा भी कर लेंगे और कुछ बातें भी हो जाएंगी। प्यारे सज्जनों, वो लोग गाड़ी में बैठकर गुरुजी से मिलने के लिए चल पड़े, लेकिन रास्ते में ही उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। लड़का ड्राइवर के साथ आगे वाली सीट पर बैठा था। जैसा कि अक्सर बच्चे हट करते हैं कि मुझे आगे बैठना है, और उसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत गहरी सिर में चोट लगी, जिसके कारण उसने वहीं पर प्राण त्याग दी। साथ ही ड्राइवर को भी बहुत गहरी चोटें आई, लेकिन वो जीवित था, उसकी सांसें चल रही थी। रात का समय था। ये सब देखकर उसके परिवार वाले बहुत घबरा गए। वहाँ पर उन लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो गया। उन्होंने गुरुजी से विनती की। उस समय गुरुजी अपने डेरे में सत्संग फरमा रहे थे। सत्संग समाप्त होने वाला था। जिस समय उन लोगों ने गुरुजी को याद किया, उसी समय गुरुजी को खबर हो गई। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष जो पूर्ण होते हैं, उन्हें ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है सब मालूम होता है। उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अंतर्यामी होते हैं। तो जैसे ही उन्हें ये पता चला कि ये सब क्या हो गया है, तो वो अंतर्धान हो गए। जिस बच्चे के सिर में गहरी चोट लगी थी, जो मर गया था, वो गुरुजी की कृपा से वापस जिंदा हो गया। लेकिन जो ड्राइवर था, जो जिंदा था, उसकी मृत्यु हो गई। ये सब देखकर परिवार वाले अचंभित रह गए कि ये क्या हो गया। सब लोग हैरान थे। वो ड्राइवर को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसके प्राण छूट गए। इसके बाद वो लड़का उठकर बैठ गया। सब हैरान थे, ये कैसे हो सकता है। प्यारे सज्जनों, कुछ दिनों के बाद जब वो फिर से गुरुजी से मिलने के लिए उनके आश्रम गए, तो वो लड़का दौड़ करके गुरुजी की गोद में जाकर के बैठ गया। उसके परिवार वाले सब गुरुजी के चरणों में दंडवत हो गए, रोने लगे कि महाराज, ये सब आपकी ही कृपा है, हमें पता है ये सब आपने किया है। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुरा पड़े। लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि इस बच्चे की खातिर हमें उस ड्राइवर की जान लेनी पड़ी। उस एक्सीडेंट में किसी एक की मृत्यु होनी आवश्यक थी। तो ये सब सुनकर परिवार वाले हाथ जोड़कर गुरुजी के आगे नतमस्तक हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनके बच्चे की जान दोबारा वापस आई थी। ये सब सुन करके लड़के की माँ ने लड़के को गुरुजी की सेवा में दे दिया। वो लड़का गुरुजी के पास उनके आश्रम में ही रहने लगा, उनकी सेवा करने लगा। प्यारे सज्जनों, इस घटना से हमें यही पता चलता है, जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं, वो मालिक के भाड़े में रहते। लेकिन अगर वो कभी अपनी मौज में आते हैं तो वह कुछ भी कर सकते हैं। मालिक और उनमें कोई भी अंतर नहीं है। वो कम बोलते हैं, कम खाते हैं, कम सोते हैं, ज़्यादा समय उस कुल मालिक की बंदगी में रहते हैं। इसीलिए मालिक उनके हर वचन को पूरा करने में लग जाता है। उनका कहा गया
हर एक वाक्य अनमोल होता है। जिन्होंने उनसे नाम दीक्षा ली उनकी वो जिम्मेदारी लेते हैं, पल पल उनकी संभाल करते हैं, हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहते हैं। वो हमें डोलने नहीं देते, हर प्रकार से हमारी मदद करते हैं। प्यारे सज्जनों, हमें भी चाहिए कि हम उनके हुक्म की पालना करते रहें। जैसे वो कहते हैं हमें उनके वचन को, हर एक वाक्य को मानना चाहिए। संत महापुरुषों के वचनों को जो मानता है, महापुरुष उसकी इस लोक में भी संभाल करते हैं और उसका परलोक भी संवार देते हैं।